हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होगा। मैं हिंदी मीडियम को डिस्कस करूंगा, इंग्लिश वर्सन जो है ठीक उसके नीचे मिल जाएगा। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं अभी जो वीडियोज है मेरा मैं मेंबरशिप ओनली कर दे रहा हूं। लेकिन यह वीडियो जो रहेगा ये पब्लिक रहेगा हमेशा, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 वीडियो जा रहा है, पहला वीडियो है। ताकि अगर सारा वीडियो मैं मेंबरशिप कर दूं तो बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हैं मेरे साथ नहीं जुड़ पाएंगे मेंबरशिप में, तो ये वीडियो पब्लिक रहेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेंबरशिप लिया है, मेरा हेल्प किया है, हमारे टीम का हेल्प किया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट मेरे से मेंबरशिप लिए हैं उनको इम्पोर्टेंट बात बता दूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से एक पीडीएफ भी खरीद रहे हैं पर्सनली, और मैं मेंबरशिप के लिए बोला हूं कि मैं आप लोग को 1 मंथ के अंदर लगभग आपका 75% सिलेबस पूरा करा दूंगा, ठीक है। लेकिन पूरा कराने में थोड़ा तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। 30 डेज होता है 1 मंथ में। अगर आप मेरे से डायरेक्ट सब्जेक्ट का पीडीएफ ले रहे हैं और ऑलरेडी आपने मेरे से मेंबरशिप ले लिया है तो मैं एक सब्जेक्ट का 70 रुपीज़ ले रहा हूँ। लेकिन आप मेरे से मेंबरशिप लिए हैं तो आपको 200 रुपीज़ में, क्योंकि आपने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे ऊपर बिलीव किया, इसलिए अगर आप मेरे को 200 रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है। और तो मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसको वीडियो अपलोड करने में टाइम लगेगा। पॉलिटिकल साइंस लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है। हिंदी का बहुत सारा वीडियो मैं नहीं डाल पाया हूँ। इंग्लिश का भी लगभग 50% कंप्लीट हो चुका हूँ लेकिन नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आपको सारा मिल जाएगा 200 रुपीज़ में, सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए ये बात है, ठीक है। बाकी लोग लेंगे तो उनका हिसाब 1 सब्जेक्ट के लिए 70 रुपीज़ है, उनका हिसाब अलग आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को, आज की इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बात होगा पॉलिटिकल साइंस का आप लोग देख लीजिए। तो हमारा जो इसमें यूनिट 1 है कि समकालीन विश्व राजनीति, जो जिससे 8 नंबर आएगा, उसके 2 टॉपिक के ऊपर मैंने एमसीक्यू रेडी किया गया है मेरे टीम के द्वारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शीत युद्ध, ये 2 उसके टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू रेडी किया गया है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, ठीक है। किस संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के विभाजन का आधार तैयार किया था? तो पोट्सडम संधि। कौन सा राष्ट्र सबसे पहले परमाणु बम का उपयोग किया था? तो अमेरिका ने। वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए किस संगठन का गठन हुआ था? तो यूएन माने यूनाइटेड नेशन। किस युद्ध को शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध को। किसने आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किया है? तो विंस्टन चर्चिल ने। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कौन सा अन्यायिक सैन्य गठबंधन अस्तित्व में आया था? तो वर्षा संधि। किस किस वर्ष में भारत ने गुट निर्देश की नीति अपनाई थी? तो 1955 में। किस वर्ष में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था? तो 1947 में। किसने भारत की विदेश नीति को गुट निषेध के साथ विकास का नाम दिया है? तो जवाहरलाल नेहरू। किस देश ने 1960 के दशक में क्यूबन मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के खिलाफ परमाणु हथियार का प्रयोग किया है? तो सोवियत संघ ने। शीत युद्ध के दौरान कौन सा देश नाटो में शामिल नहीं था? तो स्वीडन। किस देश ने 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया था? तो जर्मनी ने। किस घटना ने शीत युद्ध के अंत की शुरुआत की थी? तो बर्लिन की दीवार का गिरना। कौन सी संधि शीत युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी? तो पेरिस संधि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का शीत युद्ध किस 2 प्रमुख संस्थाओं के बीच था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है? तो WHO माने विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शीत युद्ध के दौरान कौन सा देश चीन का प्रमुख सहयोगी बना? तो सोवियत संघ। बीजेंटाइन साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो 1453 में।
किस वर्ष को वैश्विक शांति का प्रतीक माना जाता है? तो 1948 को। सोवियत संघ कब समाप्त हुआ था? तो 1991 में। किस शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे मुद्दे पर चर्चा की गई थी? तो पेरिस जलवायु सम्मेलन में। किस युद्ध के बाद आधुनिक जापान का उदय हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध। किस नीति के तहत अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ एक तरफा सैन्य वृत्ति अपनाई थी? तो उत्तरदायी नीति। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनाई गई थी? तो 1948। शीत युद्ध के दौरान अपोलो मंडल क्या था? तो एक अंतरिक्ष यान था। किस वर्ष में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध समाप्त किया था? तो 1973। किसे कोल्ड वार का जनक कहा जाता है? तो जॉर्ज कैनिन को। पेरिस शांति सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में। डिटेंट की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये हो जाएगा निक्सन के द्वारा। सोवियत संघ का प्रमुख आर्थिक संगठन कौन सा था? तो कोमेकॉन। किस देश ने विराट पुरुष के नाम से जाने जाने वाला परमाणु परीक्षण किया था? तो भारत ने। वह किसे युद्ध से अदृश्य ईश्वर कहा जाता है? तो ट्रूमैन को। किस संधि ने विश्व युद्ध 2 के बाद यूरोप में सीमाओं को पुनर्निर्धारित किया था? तो पोट्सडम संधि ने। शीत युद्ध के दौरान कितने देशों ने नाटो का सदस्यता ग्रहण की थी? तो 12 देशों ने। किस सोवियत संघ का गॉडफादर माना जाता है? तो लेनिन को। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। किस देश ने मोहित व्यापार के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? तो ब्रिटेन ने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश ने सबसे पहले भारत को मान्यता दी थी? तो सोवियत संघ ने। शीत युद्ध के दौरान किसका उद्धारणा किया गया था? तो आयरन कार्टन का। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था? तो 1945। किस देश ने 1962 में भारत के खिलाफ अपने साथ युद्ध कोमेंजो किया था? तो चीन ने। किस संधि ने शीत युद्ध के अंत की शुरुआत की थी? तो माल्टा सम्मेलन ने। किस वर्ष में भारत चीन युद्ध हुआ था? तो 1962 में। किस देश ने 1950 में अपने आप को गुट निषेध देश घोषित किया था? तो भारत ने। कौन सा देश कॉमनवेल्थ का प्रमुख सदस्य था? तो यूके। किस संधि के तहत 2 विश्व शक्तियों ने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाई थी? तो आईएनएफ संधि ने। किसे शीत युद्ध के दौरान 2 महाशक्तियों के बीच मुख्य बिंदु समझा गया था? तो क्यूबा को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। किस अमेरिका राष्ट्रपति ने मिशन को पूर्ण की घोषणा की थी? तो जॉर्ज बुश ने। अब इसका ठीक इंग्लिश वर्जन में स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए। आपका एक लाइक मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। ये तो आपके लिए एक छोटा सा काम है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट। अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि वो भी लोग इस ऑनलाइन टीचिंग का लाभ उठा सकें। और फटाफट मेंबरशिप को ले लीजिए, नहीं तो आपको बाद में बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इसके बाद आने वाली वीडियो जो होगी वो ओनली फॉर मेंबर के लिए ही होगा। ये जस्ट पहला वीडियो मैं आप लोग को दे देता हूँ ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके मेरे चैनल से।
चलिए, शीत युद्ध युग के बारे में एमसीक्यू देख लीजिए आप लोग। ठीक है, शीत युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में। ठीक है, शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के। आयरन कार्टन शब्द किसने प्रयोग किया था? तो विंस्टन चर्चिल ने। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में। वर्साई संधि किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1955 में। शीत युद्ध के दौरान डेटेंट किसे दर्शाता है? तो तनाव में कमी को। बर्लिन दीवार किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1961 में। क्यूबन मिसाइल संकट कब हुआ था? तो 1962 में। ट्रूमैन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संवाद के प्रसार को रोकना। मार्शल प्लान किससे संबंधित था? तो यूरोप की आर्थिक सहायता से। संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्यों में से कौन शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी था? तो ये सोवियत संघ। कोरियाई युद्ध में कौन कौन से देश आमने सामने थे? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। बर्लिन एयरलिफ्ट कब हुआ था? तो 1948 से 49। स्पेस रेस का मुख्य कारण क्या था? तो ये था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में श्रेष्ठता स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा। प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? तो सोवियत संघ ने। क्यूबन मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा शुरू किया गया स्टार वार्स कार्यक्रम किससे संबंधित था? तो मिसाइल रक्षा प्रणाली से। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका सुधार कार्यक्रम किसने शुरू किया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने। शीत युद्ध के दौरान किस देश को बांस का पर्दा कहा जाता था? तो चीन को। बर्लिन दीवार कब गिरी थी? तो 1989 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। अमेरिका का वह प्रसिद्ध कार्यक्रम कौन सा था जिसके तहत सोवियत संघ को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए सहायता दी गई थी? तो मार्शल प्लान। क्यूबा मिसाइल संकट में सोवियत संघ का नेता कौन था? तो निकिता ख्रुश्चेव। सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1949 में। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित परमाणु हथियार नियंत्रण संधि कौन सी थी? तो साल्ट संधि। वियतनाम युद्ध कब हुआ था? तो 1955 से 75। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कब किया था? तो 1979 में। अमेरिका राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने किस संधि पर हस्ताक्षर कर सोवियत संघ के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की थी? तो INF संधि पर। ब्रिक्स संगठन का गठन किन देशों ने किया था? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किन नेताओं ने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू, टिटो और नासिर ने। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली शिखर बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो 1961 में बेलग्रेड में। शीत युद्ध के समय थर्ड वर्ल्ड शब्द किसे दर्शाता था? तो गुट निरपेक्ष देश को। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गुट निरपेक्ष देशों को संगठित करना। किस देश के प्रधानमंत्री ने पंचशील सिद्धांत का सुझाव दिया था? तो भारत। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने के लिए कौन सा समझौता किया गया था? तो परमाणु अप्रसार संधि। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए कौन सा टेलीफोन संपर्क स्थापित किया गया था? तो वाशिंगटन मॉस्को हॉटलाइन। चीन में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में। साल्ट 1 और साल्ट 2 समझौता किस विषय से जुड़े थे? तो परमाणु हथियारों की सीमित संख्या। बर्लिन ब्लॉकेड किस वर्ष हुआ था? तो 1948 से 49 तक। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा अपनाई गई साम्यवाद विरोधी नीति को क्या कहा जाता था? तो रोकथाम नीति।
अमेरिका ने किस योजना के तहत यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता दी थी? तो मार्शल प्लान। वर्षा संधि मुख्य रूप से किस संगठन के जवाब में बनाई गई थी? तो नाटो। मैकार्थीवाद किससे संबंधित था? तो अमेरिका में साम्यवाद विरोधी अभियान से। बर्लिन दीवार किस कारण से बनाई गई थी? तो पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी में पलायन को रोकने के लिए। रेड स्केयर किससे संबंधित था? तो अमेरिका में साम्यवाद का डर। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कब हुई थी? तो 1963। ब्रिटेन वुड सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। डिटेंट नीति किसका प्रतीक थी? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव की कमी। मिखाइल गोर्बाचेव किस देश के नेता थे? तो सोवियत संघ के। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम करने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डेटेंट। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में। नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साम्यवाद के प्रसार को रोकना और पश्चिमी देशों की सुरक्षा। सोवियत संघ द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। अमेरिका ने चंद्रमा पर पहले मानव मिशन को किस नाम से भेजा था? तो अपोलो 11। हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? तो 1963 में। 1980 के दशक में शीत युद्ध को खत्म करने में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भूमिका निभाया था? तो रोनाल्ड रीगन ने। स्टार वर्स कार्यक्रम का असली नाम क्या था? तो सामरिक रक्षा पहल। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कौन सा समझौता परमाणु हथियारों के सीमित करने के लिए किया गया था? तो साल्ट 1 और साल्ट 2। पेरिस शांति सम्मेलन किस युद्ध को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो वियतनाम युद्ध। ग्लासनोस्त नीति का क्या उद्देश्य था? तो सोवियत संघ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। पेरेस्ट्रोइका नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक सुधार। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो बोरिस येल्त्सिन। सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से विघटन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991। रंग क्रांतियाँ मुख्य रूप से किस देश में हुई थी? तो पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ के पूर्व गणराज्य में। बर्लिन दीवार का पतन कब हुआ था? तो 1989 में। किस संधि के तहत अमेरिका व रूस ने सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या कम करने का समझौता किया था? तो स्टार्ट संधि। नाटो के विस्तार के विरुद्ध में रूस ने किस गठबंधन की शुरुआत की थी? तो सामूहिक सुरक्षा संधि गठबंधन। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण क्या था? तो राजनीतिक और वैचारिक मतभेद। सदी का सबसे लंबा युद्ध के रूप में किस संघर्ष को जाना जाता है? तो शीत युद्ध को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से कौन सा देश सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी जगह अस्थायी सदस्य बना? तो रूस। कौन सा देश सोवियत संघ के पतन के बाद स्वतंत्र नहीं हुआ? तो बेलारूस। कम्युनिस्ट ब्लॉक शब्द का उपयोग मुख्य रूप से किन देशों के लिए किया जाता था? तो सोवियत संघ और उसके सहयोगी राष्ट्र। ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया मुख्य रूप से किस अवधि में हुआ था? तो 1990 में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिस्टर गोर्बाचेव टीयर डाउन दिस वॉल का प्रसिद्ध बयान दिया था? तो रोनाल्ड रीगन ने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैज्ञानिक श्रेष्ठता और सैन्य प्रभुत्व स्थापित करना। किस घटना को शीत युद्ध की अंतिम घटना माना जाता है? तो सोवियत संघ का विघटन। उसके बाद कोरियाई युद्ध के परिणाम स्वरूप कोरिया कैसे विभाजित हुआ था? तो उत्तर
कोरिया और साम्यवादी दक्षिण कोरिया पूंजीवादी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस के साथ अमेरिका के संबंधों को क्या कहा जाता था? तो नई विश्व व्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में से कौन सा देश सोवियत संघ के विघटन के बाद है? तो ये रूस हो जाएगा। कौन सा देश सोवियत संघ के पतन के बाद स्वतंत्र नहीं? तो बेलारूस। कम्युनिस्ट ब्लॉक शब्द का उपयोग मुख्य रूप से किस देश के लिए किया जाता है? तो सोवियत संघ और उसके सहयोगी राष्ट्र। ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया मुख्य रूप से किस अवधि में हुआ था? तो 1990 में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिस्टर गोर्बाचेव टीयर डाउन दिस वॉल का प्रसिद्ध बयान दिया था? तो रीगन ने। ये रिपीट हो जा रहा है क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी रिपीटेड है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैज्ञानिक श्रेष्ठता और सैन्य प्रभुत्व स्थापित। किस घटना को शीत युद्ध की अंतिम घटना कहा जाता है? तो सोवियत संघ का विघटन। कोरियाई युद्ध के परिणाम स्वरूप कोरिया कैसे विभाजित हुआ था? ये भी हो गया है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस के साथ अमेरिका के संबंधों का क्या? ये भी हो चुका है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन वाले देख लेंगे। वीडियो को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। तो चलिए, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।